चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर लाइट की। क्लियर? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बात की थी मिरर फॉर्मूला की, है ना, और मिरर में मैग्निफिकेशन की। जब आप मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हो तो बेशक आपको साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बातें बताई। हालांकि मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन जो है वो मिरर के लिए भी सेम रहेगा और आपके लेंस के लिए भी वही रहेगा। क्लियर है? दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जब हम लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो देख लेते हैं, है ना। सुनिएगा, कहने का मतलब अगर ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर ये आपका लेंस है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्लियर है? लेंस के इधर वाली सारी डिस्टेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है माइनस में लेनी है। लेंस के उधर वाली डिस्टेंस हमेशा आपको ध्यान रहे प्लस में लेनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ की जो हाइट होती है वो आपको लेनी है प्लस में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो हाइट होती है वो होती है माइनस में। क्लियर हो गया? सेम वही है ना। जब हमने मिरर फॉर्मूला देखा उससे पहले जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया तो वही साइन कन्वेंशन है। क्लियर है? ठीक है सर। अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। आइएगा बात करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं। 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? दिमाग में रहे, f क्या है, v क्या है, u क्या है, हमने मिरर फॉर्मूला में देख रखा है। फिर भी बता दूं, f का मतलब है फोकल लेंथ। सही बात है ना। जिस लेंस का आप यूज कर रहे हो उसका फोकल लेंथ। v का मतलब होता है लेंस से, है ना, कहने का मतलब इमेज का डिस्टेंस। लेंस से कह दो, उसके o से कह दो, बोले तो ऑप्टिकल सेंटर से कह दो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, लेंस से डिस्टेंस इमेज का जो है उसको हम किससे शो करते हैं, v से। और u का मतलब होता है लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको हम u करते हैं, उसको हम शो करते हैं u से। कहने का मतलब हो गया, u से हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं और v से हम डिस्टेंस ऑफ इमेज देखते हैं। क्लियर है? वो की वो बात है, हमने मिरर फॉर्मूला में भी यही देखा। u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था और v का मतलब इमेज का डिस्टेंस था। बस फर्क यही है कि वहां पे मिरर था और यहाँ पे क्या है, लेंस है। ओके सर, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके सर। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। फिर भी एक बार बता देता हूं कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि भाई जो इमेज है उसकी हाइट में कितना फर्क है ऑब्जेक्ट से। सही बात है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m इज इक्वल h'/h ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हाइट को लेकर आप कर दीजिए, दोनों हाइट में रेशियो निकाल दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन। आप दोनों डिस्टेंस को लेकर भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो m बराबर क्या हो जाता है, v/u। जब m बराबर h'/h होता है और m ही बराबर v/u होता है तो ये दोनों भी तो बराबर हुए ना, सीधी बात है ना। h'/h भी m के बराबर है और v/u भी m के बराबर है, मतलब ये दोनों भी तो क्या है, आपस में बराबर। इसीलिए हमें एक नया फॉर्मूला और मिल गया, h'/h इज इक्वल 1/u, है ना। इन चारों ही एलिमेंट्स में आपको जो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, आप उनका यूज करके चौथे एलिमेंट को निकाल सकते हो। इनमें से चौथा कोई भी हो सकता है, आप जिसको चाहो निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक है लेंस फॉर्मूला और एक आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। किसमें, हम लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन। ओके सर, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं सोचता हूं एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, आइएगा देखिए क्वेश्चन करते हैं ताकि क्या कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, a concave lens has focal length of 15 centimeter and at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find magnification. Clear है? इससे कहा है कि कॉन्केव लेंस है। ओके सर, कॉन्केव लेंस है, बढ़िया। कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को मापेंगे स्मॉल f से 15 सेंटीमीटर। बट मैंने आपको कहा था अगर कॉन्केव नाम है तो आप समझ लीजिए फोकल लेंथ किस में आ जाएगी, माइनस में। और अगर आपका कॉन्वेक्स नाम है तो आपकी फोकल लेंथ किस में रहेगी, प्लस में। अब भले ही कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, भले ही कॉन्केव मिरर हो या लेंस हो, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि मिरर या लेंस, मैंने तो ये कहा कॉन्केव। अगर कॉन्केव टर्म दिख रही है मतलब फोकल लेंथ किस में, माइनस में। और अगर कॉन्वेक्स टर्म दिख रही है मतलब फोकल लेंथ किस में, प्लस में। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस है इसलिए f किस में आ जाएगा, माइनस में। बहुत बढ़िया सर। अब उसने कहा एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना। उसने कहा ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखे, सही बात है, ताकि इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। कहने का मतलब क्या, ताकि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर क्या बन जाए, इमेज। इसने इमेज की बता दी है कि इमेज इतना डिस्टेंस पे,
तो बताओ ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे हमने रखा था, उसने ये पूछा है कि भाई कितनी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखे कि हमारा इमेज जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने। मतलब ये हुआ कि हमें इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, v दे रखा है, v हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान देना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना। यहां पर बात आ रही है कि सर ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। और दिमाग में आप जोर डालिए, ठीक है। देखिए कि कॉनकेव लेंस से जब हमने इमेज फॉर्मेशन किया था तो हमें सारी की सारी इमेज कहां मिली थी, लेंस के इधर। सही बात है, जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उधर ही आपके इमेज बन रहे थे। कहने का मतलब हो गया कॉनकेव लेंस में सारे के सारे इमेज कैसे थे, वर्चुअल। सही बात है ना। मतलब लेंस के इधर बन रहे हैं, और अगर लेंस के इधर इमेज बन रही थी, सीधी बात है, तो उसकी डिस्टेंस किस में आएगी, माइनस में। मतलब v भी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में। क्लियर है? यूं हमें फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रहे, ये प्लस माइनस का चक्कर बड़ा गजब का है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको आते जाते आपको लेंस फॉर्मूला याद है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, ठीक है। लेकिन माइनस प्लस के चक्कर में फंस गए, उलझ गए, तो फिर हो गया ना कबाड़ा। सीधी बात है भाई साहब, है ना। कैसे हो जाएगा फिर? अगर मैं यहाँ पे v की जगह v में जो 10 है वो प्लस में ले लेता तो पूरा का पूरा काम ही गड़बड़ हो जाता ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया इन, है ना, सिंबल्स का, इन साइंस का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आराम से देखिएगा, मुझे सुनिएगा, समझिएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप दोनों वीडियोस को देखिएगा, पहले कल वाले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आज वाले वीडियो को देखिएगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे, कब कौन सा साइन लगाते हैं, कब माइनस लगाते हैं, कब प्लस लगाते हैं। क्लियर है ना। तो मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी बता रखी है, लेकिन बस शर्त ये है, पहले कल का वीडियो देखिएगा और फिर आज का वीडियो देखिएगा। आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक और बात कर देता हूं इंपॉर्टेंट आपको, मैं आपको हर वीडियो में कहता रहता हूं कि हम आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं हार्ड कॉपी में। कहने का मतलब हो गया हमने पूरी की पूरी बुक बना रखी है, मतलब नोट्स बना रखे हैं, पूरी की पूरी बुक बना रखी है नोट्स की, ठीक है। कंप्यूटर प्रिंट है, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि सर आप जब इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो आपके नोट्स भी व्यवस्थित रहेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नोट्स काफी अच्छे हैं, आपको पढ़ने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है ना। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल और एक आसान सी भाषा में, जिसमें डायग्राम भी काफी व्यवस्थित तरीकों से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारे नोट्स आपके काम आ सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। हम आपको बाई पोस्ट और बाई कुरियर आपके एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा। अब हमें यूं निकालना है, तो अब हम लेंस फॉर्मूला लेते हैं। हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है, तो आइएगा देखिए, लेंस फॉर्मूला है now we use lens formula, we use lens formula। आपका लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? अब 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u किया तो 1/f तो हमारे पास है, v भी हमारे पास है, u नहीं है, तो पहले फॉर्मूला ही तैयार कर देते हैं। तो 1/u बन जाएगा साहब आपकी, अगर मैं बात बताऊं तो 1/v माइनस 1/f, है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, 1/u इज इक्वल 1/v माइनस 1/f, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से मैंने इसको बनाया। सर कैसे बनाया? कहने का मतलब हो गया आप, है ना, इसको देख सकते इधर लेके आ जाओगे, माइनस का 1/u, इसको इधर लेके आ जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ हो जाएगा 1/f प्लस 1/u इज इक्वल 1/v। अब 1/f को उधर भेज दो, क्लियर है। तो 1/f को उधर भेजोगे तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में, और इधर कौन बच जाएगा, 1/u। क्लियर? कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है सर। यहीं पे कर देता हूं ताकि सारा काम अपना यही निवड़ जाए, खत्म हो जाए, कहने का मतलब निपट जाए, कहने का मतलब, ठीक है सर। अब देखिएगा 1/u, ओके सर। v कितना था, v था सर हमारे पास में माइनस का 10, क्लियर है। फिर फॉर्मूला में हमें क्या दे रखा है, माइनस, क्लियर है। फिर हमारे पास f कितना है, माइनस का 15, लेकिन इस माइनस के 15 को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी माइनस बैठा है। बहुत बढ़िया सर। 1/u इज इक्वल 1/ माइनस का 10, ये माइनस भले आप यहाँ लगाइए या लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/15, ठीक है। तो भले आप इस माइनस को ऐसा करो ना, यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दो ताकि कंफ्यूजन खत्म, है ना। यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे हो या ऊपर हो, वो पूरे फ्रैक्शन के साथ में है, ध्यान देना, है ना। वो फ्रैक्शन ही पूरा माइनस का है, क्लियर है। अगर माइनस हो, चाहे ऊपर वाले डिजिट पर हो, चाहे ऊपर वाले नंबर पे हो, चाहे नीचे वाले नंबर पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है ना, वो पूरे फ्रैक्शन के साथ है, तो इसलिए मैंने नीचे लिखा था माइनस, अब मैंने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इस सिंबल को ऊपर रखेंगे तभी हमारा काम आएगा, इसीलिए मैंने पहले ऊपर रख दिया। ठीक है सर, अब बात करते हैं 1/u इज इक्वल, अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा सर? 10 और 15 का एलसीएम निकाल देते हैं सर। सुनिएगा, आपको अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है कि 10 और 15 ये जो भी है ना, उनको आप क्या करो, एक साथ फैक्टराइज करो। मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये 2 टाइम जाएगा, 5 जो है सॉरी 15 जो वो 3 टाइम जाएगा। अब कहने का मतलब 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। अब मैं 3 से करूंगा तो 1 टाइम चला जाएगा। कुल मिलाकर ये मेरे पास आ गया इसके फ्रैक्शन, है ना, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 10, 10 × 3 30, मतलब ये हुआ इनका एलसीएम कितना आया, 30। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो नंबर है उससे इसको डिवाइड करो, तो 10 से 30 को जब आपने डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, उस 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस के 1 से, तो माइनस का 3। अब 15 से 30 को डिवाइड करो, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, इस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, हमें मिल गया 1/u इज इक्वल, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया 30। ये तो है 1/u, हमें चाहिए u, तो जब आपने u को उल्टा कर दिया तो उधर भी उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 30। तो ये मिला हमें u बराबर माइनस का 30, और मैं आपको बता दूं u जो बराबर आपको मिला माइनस का 30, उसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, तो आप पीछे सेंटीमीटर भी लिख दे, ये मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। क्लियर है? तो u मुझे मिला माइनस का 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा है कि u हमेशा माइनस में आता है। क्लियर है? तो देखो u हमें किस में मिला है, माइनस में। सर क्यों? क्योंकि चाहे मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इस तरफ ही रखते हैं, लेंस और मिरर से इस तरफ रखते हैं, और लेंस और मिरर से जब भी हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ की डिस्टेंस मापते हैं, तो किस में आती है, माइनस में आती है, इसीलिए u हमेशा किस में आएगा, माइनस में। क्लियर हो गया सर? ये तो मिल गया। अब हम बात करते हैं फाइंड द मैग्निफिकेशन। क्लियर है? मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सुनना देखिए। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन को निकालने जाऊं तो हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान देना, m बराबर h'/h, और एक फॉर्मूला है v/u। क्लियर है? m इज इक्वल h'/h इज इक्वल v/u। क्लियर है? अब आप क्या करें, अब कहने का मतलब देखिए, आपके पास अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो हमारे पास दोनों की हाइट होनी चाहिए, बट हमारे पास तो दोनों की हाइट नहीं है सर, तो मतलब मैग्निफिकेशन इससे तो नहीं निकलेगा, तो v/u से निकल सकता है? हाँ सर, हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, इससे हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, तो फिर निकाल दो। चलते बात हम करते हैं, तो m बराबर हम ले लेंगे v/u, तो m बराबर आ जाएगा आपका v कितना है बेटा, v है माइनस का 10, ओके, u कितना है कि सर माइनस का 30, ओके, माइनस से माइनस गया, 10 से 30 गया 3 टाइम, कुल मिला के m बराबर आ गया 1/3। देखिएगा मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 1/3। क्लियर है? ठीक है, तो ये आया आपका मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना? अब मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए मतलब ये हुआ कि इमेज बड़ी है, और अगर 1 से छोटी वैल्यू आ जाए मैग्निफिकेशन की मतलब ये कि इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी। और देखिए ये छोटी वैल्यू है, 1 से कम है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इमेज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस m is less than 1, सॉरी m is less than 1 करते हैं, m is less than 1, ये ओके, m is less than 1, so the image is smaller। और मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आता है तो मतलब ये होता है कि आपका जो इमेज है वो इरेक्ट बना, क्या बना, इरेक्ट, और जो इमेज इरेक्ट होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल। क्लियर है? तो यहाँ पर इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है। मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आता है तो आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, मतलब रियल बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन किस में मिला, प्लस में, तो आप लिख सकते हो हियर मैग्निफिकेशन is positive। क्लियर है? it means the image is
इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। मैं एक बार फिर से इस पीछे वाली चीज को बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा m 1 से छोटा आता है तो इमेज छोटी होती है, अगर हमारा m मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो हमारी इमेज बड़ी होती है, ठीक है। और अगर हमारा m 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो हमारा इमेज उतना ही होता है जितना कि ऑफसेट है। क्लियर है? ठीक है सर, तो हमने बता दिया, यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आता है, ठीक है, तो आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आता है तो आपकी इमेज जो है वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। यहां हमें इमेज मिली है कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। जो भी चीजें हमसे पूछी थी हमने सारी बता दी है। तो चलिएगा, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया है, अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, है ना। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।